26/11 का दिन देश के इतिहास में काले अक्षरों में अंकित है, क्योंकि इस दिन ऐसा आतंकवादी हमला हुआ जिसने पूरे भारत देश को दहला कर रख दिया। साल 2008 में देश की आर्थिक राजधानी मुंबई पर एक आतंकवादी हमला हुआ जिसने भारत समेत पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। आज ही के दिन यानी 26 नवंबर 2008 को लश्कर-ए-तैयबा के 10 आतंकियों ने मुंबई को बम धमाकों और गोलीबारी से दहला दिया था। एक तरह से करीब 60 घंटे तक मुंबई बंधक बन चुकी थी। इस आतंकी हमले को आज 12 साल हो गए हैं, मगर यह भारत के इतिहास का वो काला दिन है जिसे कोई नहीं भूल सकता। हमले में 160 से ज्यादा लोग मारे गए थे और 300 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। मुंबई हमले को याद करके आज भी लोगों के दिल दहल उठते हैं। तो जानिए क्या हुआ था उस दिन। नमस्कार, मैं कृतिका आप सभी का स्वागत करती हूँ प्रभात प्रकाशन के YouTube चैनल पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। मुंबई हमलों की छानबीन से जो कुछ सामने आया है वह बताता है कि 10 हमलावर कराची से नाव के रास्ते मुंबई में घुसे थे। इस नाव पर 4 भारतीय सवार थे जिन्हें किनारे तक पहुंचते पहुंचते खत्म कर दिया गया। रात के तकरीबन 8 बजे थे जब ये हमलावर कोलाबा के पास कफ परेड के मछली बाजार पर उतरे। वहां से वह 4 ग्रुपों में बंट गए और टैक्सी लेकर अपनी मंजिलों का रुख कर लिया। बताया यह भी जाता है कि लोगों की आपाधापी को देखकर कुछ मछुआरों को शक भी हुआ और उन्होंने पुलिस को जानकारी भी दी, लेकिन इलाके की पुलिस ने इस पर कोई खास तवज्जो नहीं दी और ना ही आगे बढ़े अधिकारियों या खुफिया बलों को जानकारी दी। रात के तकरीबन 9:30 बजे मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनल पर गोलीबारी की खबर मिली। मुंबई के इस ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन के मेन हॉल में 2 हमलावर घुसे और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इनमें एक मोहम्मद अजमल कसाब था जिसे अब फांसी दी जा चुकी है। दोनों के हाथ में AK-47 राइफलें थी और 15 मिनट में से इन्होंने 52 लोगों को मौत के घाट उतार दिया और 109 को जख्मी कर दिया। आतंक का यह खेल सिर्फ शिवाजी टर्मिनल तक सीमित न था। दक्षिणी मुंबई का लियोपोल्ड कैफे भी उन चंद जगहों में से एक था जो 3 दिन तक चले इस हमले के शुरुआती निशाने थे। यह मुंबई के नामचीन रेस्तरां में से एक है, इसलिए वहां हुई गोलीबारी में मारे गए 10 लोगों में कई विदेशी भी शामिल थे, जबकि बहुत से घायल भी हो चुके थे। 1871 से मेहमानों की खातिरदारी कर रहे लियोपोल्ड कैफे की दीवारों में धसी गोलियां हमले के निशान छोड़ गई। 10:40 बजे विले पार्क के इलाके में एक टैक्सी को बम से उड़ाने की खबर मिली, जिसमें ड्राइवर और एक यात्री मारा गया। तो इससे 15-20 मिनट पहले बोरी बंदर में इसी तरह के धमाके में एक टैक्सी ड्राइवर और 2 यात्रियों की जान जा चुकी थी। तकरीबन 15 घायल भी हुए। लेकिन आतंक की कहानी यहीं खत्म हो जाती तो शायद दुनिया मुंबई हमलों से उतना न दहलती। 26/11 के 3 बड़े मोर्चे थे। मुंबई का ताज होटल, ओबरॉय ट्राइडेंट होटल और नरीमन हाउस। जब हमला हुआ तो ताज में 450 और ओबरॉय में 380 मेहमान मौजूद थे। खास तौर से ताज होटल की इमारत से निकलता धुआं तो बाद में हमलों की पहचान ही बन गया। हमलों की अगली सुबह यानी 27 नवंबर को खबर आई कि ताज से सभी बंधकों को छुड़ा लिया गया है, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ा तो पता चला हमलावरों ने कुछ और लोगों को अभी बंधक बना रखा है, जिनमें कई विदेशी भी शामिल हैं। हमलों के दौरान दोनों ही होटल रैपिड एक्शन फोर्स यानी RPF, मैरीन कमांडो और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी NSG कमांडो से घिरे रहे। एक तो NSG कमांडो के देर से पहुंचने के लिए सुरक्षा तंत्र की खिंचाई हुई, तो हमलों की लाइव मीडिया कवरेज ने भी आतंकवादियों की खासी मदद की। कहाँ क्या हो रहा है सब उन्हें अंदर टीवी पर दिख रहा था। 3 दिन तक सुरक्षा बल आतंकवादियों से जूझते रहे। इस दौरान धमाके हुए, आग लगी, गोलियां चली और बंधकों को लेकर उम्मीद टूटती जुड़ती रही। और न सिर्फ भारत से 1.25 अरब लोगों की बल्कि दुनिया भर की नजरें ताज, ओबरॉय और नरीमन हाउस पर टिकी रही। हमले के वक्त ताज में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर यूरोपीय संघ की सदस्यीय समिति के कई सदस्य भी शामिल थे। हालांकि इनमें से किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। हमलों की जब शुरुआत हुई तो यूरोपीय संसद के ब्रिटिश सदस्य सज्जाद करीम ताज की लॉबी में थे, तो जर्मन संसद एरिका मॉन को अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर छिपना पड़ा। ओबरॉय ने मौजूद लोगों में भी कई जाने माने लोग थे। इनमें भारतीय सांसद NN कृष्णदास भी शामिल थे। ब्रिटेन के जाने माने कारोबारी सर गुलाम नून के साथ डिनर कर रहे थे।
उधर 2 हमलावरों ने मुंबई में यहूदियों के मुख्य केंद्र नरीमन पॉइंट को भी कब्जे में ले रखा था। कई लोगों को बंधक बनाया गया। फिर एनएसजी के कमांडोज ने नरीमन हाउस पर धावा बोला और घंटों चली लड़ाई के बाद हमलावरों का सफाया किया गया, लेकिन एक एनएसजी कमांडो की जान भी चली गई। हमलावरों ने इससे पहले ही रब्बी ग्रेवियल होल्ड्सबर्ग और 6 महीने की उनकी गर्भवती पत्नी रिवका होल्ड्सबर्ग समेत कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। बाद में सुरक्षा बलों को वहां से कुल 6 बंदूकों की लाशें भी मिली। 29 नवंबर की सुबह तक 9 हमलावरों का सफाया हो चुका था और अजमल कसाब के तौर पर एक हमलावर पुलिस की गिरफ्त में था। स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में आ चुकी थी, लेकिन लगभग 160 से ज्यादा लोगों की जान भी जा चुकी थी। लेकिन इस घटना के पश्चात हमारी सरकार पर भी एक प्रश्न उठता है कि उन्होंने किसी भी प्रकार के रिएक्शन क्यों नहीं लिया। असल दोषी जानने के बावजूद हमने आतंकियों की खातिरदारी ही की है, न कि कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की। इस तरह आतंकियों ने भारत की भूमि में घुसकर उसे दहला कर रख दिया, लेकिन जवानों के अदम्य साहस ने सभी आतंकियों को ढेर कर दिया। अगर आप ऐसे ही कुछ वीर गाथाओं या सच्ची कहानियों को पढ़ना चाहते हैं तो जरूर पढ़िए प्रभात प्रकाशन द्वारा प्रकाशित पुस्तक प्रथम विश्व युद्ध, भारतीय सैन्य शक्ति, के.एम. करियप्पा, सियाचिन, परमवीर चक्र, कारगिल की अनकही कहानी, समुद्र समवे बूंद में, द शौर्य अनबाउंड, एक सेनाध्यक्ष की आत्मकथा, मेजर डिफेंस ऑपरेशन, मेमोरेबल वॉर स्टोरीज। इन सभी के साथ आपको स्क्रीन पर दिख रही तमाम वह पुस्तकें आपको सच्ची कहानियों को पढ़ने से गौरवान्वित महसूस करेंगी। तो दोस्तों, यह थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आपको यह जानकारी काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो उम्मीद है कि आपसे फिर मुलाकात होगी प्रभात प्रकाशन के YouTube चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार। किसी भी आईएएस स्टूडेंट के लिए इंटरनल सिक्योरिटी का टॉपिक उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना किसी देश के लिए एक मजबूत सैन्य संगठन बनाना। अगर आप भी आईएएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और सबसे महत्वपूर्ण विषय यानी इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभात प्रकाशन लेकर आए हैं आपके लिए कुछ चुनिंदा किताबें जिन्हें पढ़कर आप डिफेंस और सिक्योरिटी के सभी टॉपिक्स को समझ पाएंगे। लाफिंग इन द शैडो ऑफ बुलेट, टेरिटरी आर्मी, मिलिट्री विजडम, मिथ्स एंड रियलिटी ऑफ सिक्योरिटी एंड पब्लिक अफेयर्स, वॉर विद नो गेन, गनर्स एट द बैटल फ्रंट, ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव, हैंडबुक ऑफ सिविल डिफेंस, मार्शल अर्जन सिंह, मेमोरेबल वॉर स्टोरीज। इन सभी किताबों में मिलेंगे आपको सिक्योरिटी और डिफेंस से रिलेटेड सभी टॉपिक्स, जिसको आप एक साथ ही ब्रीफली पढ़ सकते हैं। अगर आप ये सभी किताबों को पढ़ना चाहते हैं तो आप इन्हें फ्लिपकार्ट या अमेज़न से मंगवा सकते हैं।